गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम नए लेक्चर में आपको कार्बनिक कंपाउंड की आईयूपीएसी के बारे में जानकारी दूंगा और बताऊंगा कितने मार्क्स की आएंगी। और आपको बहुत मेहनत से पढ़नी भी है। एग्जाम में बहुत कई बार पूछी जाती है आईयूपीएसी। 5 मार्क्स की आईयूपीएसी आती है। तो देखिए, मैं आपको आईयूपीएसी के बारे में बता रहा हूँ। आईयूपीएसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। तो देखिए, आप पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी जाना, आईयूपीएसी के बारे में आपको अवश्य पढ़ाया जाएगा। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में आईयूपीएसी के बारे में अवश्य पढ़ाया जाएगा, क्योंकि जितने भी फार्मूला मेडिसिन के बनते हैं सभी आईयूपीएसी पद्धति पे आधारित होते हैं। तो सर्वप्रथम देखिए, C1 को मैथ पढ़ते हैं, C2 को एथ, C3 को प्रॉप, C4 ब्यूट, C5 पैंट, C6 हेक्स पढ़ेंगे, C7 को हेप्ट पढ़ते हैं, C8 को ऑक्ट, C9 को नॉन, C10 को डेक पढ़ा जाता है। जब आपका एक लंबी श्रृंखला में एक से अधिक कार्बन लगे होते हैं तब इनका नाम इस तरीके से दिया जाता है। तो सर्वप्रथम बहुत अहम बात है, क्योंकि प्रत्येक कार्बन पर प्रत्येक कार्बन की 4 संयोजकता होती है। तो इसे 4 हाइड्रोजन या 4 बॉन्डों के द्वारा दर्शाया जाता है। यदि 4 बॉन्ड नहीं होंगे तब तक इसका आप सही तरीके से आकलन नहीं कर पाएंगे। तो आप एक कार्बन पर 4 हाइड्रोजन को दर्शाना पड़ेगा। अगर 4 से अधिक है तो भी हमारा बॉन्डिंग गलत होगी, क्योंकि एक कार्बन पर बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन और लेने के बाद ये अपना अष्टक पूर्ण कर लेता है। तो इसी के कारण इस पे क्या होना चाहिए, प्रत्येक कार्बन पर 4 हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक, तो हाइड्रोजन जैसे एग्जाम्पल में मैंने देखा CH3, CH2, CH2, CH3। इस एग्जाम्पल में प्रत्येक कार्बन पर 4 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन ये, और सिंगल बॉन्ड भी होता है, वो हाइड्रोजन का एक कंपेयर करते हैं, मतलब मान भी लेते हैं, होता भी है। तो 3 और 1 4। और जो पड़ोसी वाला हो जाए, बीच में जो कार्बन हो उसके पड़ोसी भी बॉन्ड गिन लो। 2 तो आपको शो हो ही रहे हैं, 1 और 1 2, 2 2 4। तो इसी प्रकार सभी पे आपको 4 हाइड्रोजन बॉन्ड होना चाहिए, अर्थात 4 हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक, तो इसका नामकरण कैसे करेंगे? ठीक, तो नामकरण करते समय तो आईयूपीएसी में फर्स्ट पॉइंट आपको सिंगल बॉन्ड एल्केन श्रेणी के बारे में समझाएंगे। तो एल्केन श्रेणी क्या होती है? जब 2 या 2 से अधिक एल्किल समूह के मध्य सिंगल बॉन्ड लगा होगा, ऐसे कंपाउंड आपके एल्केन श्रेणी में आते हैं। तो देखिए,
एल्केन सीरीज हमारे जब दो या दो से अधिक एल्केन समूह जुड़े होते हैं, उनके मध्य सिंगल बॉन्ड होगा, तो ऐसे कंपाउंड कहलाएंगे एल्केन सीरीज। ठीक है, तो एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2 होता है। इसका IUPAC नाम N होता है। N हमेशा सब्स्टिट्यूट, हमेशा एल्केन कार्बनों में लगाया जाता है। ओके, तो देखिए इसके एग्जाम्पल देखिए, CH3, CH2, CH2, CH3। तो पहले हम ये देखते हैं सर्वप्रथम कि लंबी श्रृंखला प्रदान हो। IUPAC में नामकरण करते समय सर्वप्रथम लंबी श्रृंखला देखें, अधिक से अधिक कार्बन मिलेंगे तो काउंट करते हैं। तो एल्केन श्रेणी में काउंटिंग तो गिनती की सहायता से करते हैं, तो इसमें नहीं भी करें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें प्लेटफॉर्म बिल्कुल सेम होते हैं। चाहे आप इधर से ऐसे जाओ तो भी कार्बन आपको उतने मिलेंगे, चाहे उधर से इधर आओ तो भी कार्बन आपको उतने ही मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें कितने कार्बन है आपके पास? 1 2 3 4 कार्बन है। 4 को क्या पढ़ते हैं हम? ब्यूट प्लस। अब देखो हर जगह क्या लगा हुआ है? सिंगल बॉन्ड लगा हुआ। सिंगल बॉन्ड का IUPAC नाम N। अब टोटल मिला के क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। 4 कार्बन का नाम ब्यूट और प्लस सिंगल बॉन्ड सब जगह पे लगा हुआ, सिंगल बॉन्ड का IUPAC नाम N होता है। अब दोनों को ऐड करने के बाद हमारा मिला जाके ब्यूटेन। और देखिए इसके एग्जाम्पल, जैसे एक और देखिए एग्जाम्पल। अब CH3, CH2, CH2, CH3, CH2, CH3। तो इस एग्जाम्पल में मैंने IUPAC नामकरण करते समय पहले ये देखेंगे कि आपकी कार्बन श्रृंखला में प्रत्येक कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन होना चाहिए। 4 हाइड्रोजन से ना ज्यादा हो ना ही कम हो। ठीक है, देखता हूं। इस पे 3 हाइड्रोजन, एक सिंगल, 4 हो गए। इस पे कितने? 2 हाइड्रोजन और एक, 3 और एक 4। इस पे भी 1 और 1, 2 2 4। इस पे देखो 1 और 1, 2 और 3, 5 हो रहे हैं। तो बताओ यहाँ पे कितना करना चाहिए हमें को? 2 करेंगे। इसी प्रकार देखो 2 और 1, 3 और 1 4। हमेशा बीच में जो भी होगा उसके सारे पड़ोसी भी जोड़ लो। तो 2 और 1, 3 और 1 4। अब इसका पड़ोसी कौन है? यही तो है, तो 3 और 1 4। अब इसमें देखो कितने कार्बन। अब इसका कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, चाहे आप काउंट ऐसे करो चाहे काउंट ऐसे करो, आपको कार्बन की संख्या उतनी ही मिलेगी। 1 2 3 4 5 6। 6 पे क्या है देखो? हेक्स प्लस एन, तो क्या हो गया जाके? हेक्सेन। इसी तरीके आपके एग्जाम्पल में आएंगे तो आप कर ही सकते हो। और इसको खुला देखो, एग्जाम में खुला, खुली संरचना में भी पूछते हैं या करके। इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखो, तो क्या होगा? सी, इसमें मैंने ऐसा लिख दिया, उसने चारों हाइड्रोजन शो कर दिया इस तरीके 4। तो इस तरीके खुली भी संरचना आपको पेपर में दिख सकती है। आप इससे भी घबराना मत, इसे काउंट कर लो। अब इसे काउंट करोगे
तो इस पे कितने हाइड्रोजन, 1 2 3, तो क्या हुआ CH3 सिंगल बॉन्ड। अब इसमें तो कितने हाइड्रोजन, 1 1 2, इस पे कितने हाइड्रोजन है, 1 1 1 2 3, वही बन गया पूरा जाके। अब इसका नाम क्या होगा जाके, प्रोपेन। तो प्रोपेन हुआ कैसे है, 1 2 3, 3 पे क्या आपका प्रोप, और इसमें हम सिंगल बॉन्ड भी लगा दिया, तो प्रोप प्लस एन क्या हो गया जाके, प्रोपेन। और देखिए एग्जाम्पल इसके, कुछ नहीं, एग्जाम में क्या करते हैं आप लोगों को गुमराह करते हैं थोड़ा बहुत, आप गुमराह होना नहीं चाहिए। आप, मैंने ऐसा लिख दिया, उसी का डर लग रहा तुम्हें, डर तो लग नहीं रहा है भाई, जो भी है उसे करके दिखा दो। गुमराह तो करेंगे, दुनिया है गुमराह करेगी। अब इसमें देखो मैंने क्या किया, आपको गुमराह कर दिया थोड़ा बहुत, तो गुमराह हो ही ना, सीधे कार्बन जोड़ते चलो, या करके ऐसा लिख लो। पहले एक तो कार्बन बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इस पे तो कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन CH2, इस पे कितने हैं CH2, इस कार्बन कितने हैं CH2, इस कार्बन कितने हैं CH3, कितने कार्बन, 1 2 3 4 5, 5 क्या पढ़ते हैं, पेंट, सिंगल बॉन्ड का आईयूपीएसी नाम एन, तो क्या हो जाएगा, इक्वल पेंटेन। इसी पे नेक्स्ट देखिए एग्जांपल। अब मैं क्या कर लिया, मैंने इस तरीके में लिख लिया कार्बन, इसका क्या होगा आईयूपीएसी नाम, कितने कार्बन, एक कार्बन, एक कार्बन क्या बोलते हैं, मैथ प्लस सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है एन, एल्केन रेडी, एल्केन का नाम आईयूपीएसी नाम होता है एन, तो क्या हो जाएगा आपस में, मैथेन।